हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSG के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम SSC GD कांस्टेबल 2026 के एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपके टोटल पोस्ट हैं 25,000 प्लस, इसके लिए हम लोग GK GS की क्लास लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल GDSG की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री PDF फ्री क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो जितने हमारे साथी हैं जो SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और GK GS जिनका कमज़ोर है और प्रैक्टिस देना चाहते हैं, तो फ्री में अवेलेबल करा दिया गया। ठीक है, अब चैनल पर डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश होमगार्ड और ये SSC GD, ये लगातार बैच चल रही है। और ख़ासकर अब आपके लिए एक और आने वाली है खास क्लास UP टेट की। ठीक है, ये देखिए टीचर के लिए जो UP टेट पात्रता परीक्षा है, ठीक है, इसके लिए खास क्लास यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। तो 1913 में 1913 में साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले, या पूरे एशिया में कह सकते हैं सबसे पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, ये प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे कि इनका साहित्य का कौन सी ऐसी कृति थी जिस पे ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनकी कृति का नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक ये बांग्ला में लिखी गई पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद एक अंग्रेज के द्वारा किया गया था और उन्हीं के अथक प्रयासों से रविन्द्रनाथ टैगोर को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले भारतीय जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, देखिए पुरस्कार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक देख के और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पे कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार या सम्मान किसे मिला था। तो सबसे पहले जो भारत रत्न 1953-54 की बात कर लेंगे, तो उस समय सबसे पहले आपका यहाँ पे देखेंगे तो CV रमन को ये पुरस्कार मिला था। CV रमन आपके एक बहुत ही बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। ठीक है, 1928-30 के बीच में। तो ये CV रमन को ही प्रथम 2 लोग और थे जिनको ये भारत रत्न मिला था। इसके बाद है नमक का रासायनिक नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। रासायनिक सूत्र तो NaCl हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे Na यानी कि सोडियम, Cl माने क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे अगर जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा तो ये नमक का हो जाएगा रासायनिक नाम। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है सोडियम क्लोराइड। Na मतलब होता है सोडियम और Cl मतलब होता है क्लोराइड। ठीक है, तो ये मिलकर हो जाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र मैं बता रहा हूँ, ये आपका जो दिख रहा है NaCl, यही आपका रासायनिक सूत्र है नमक का, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कार्बन की जो परमाणु संख्या है ये कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या आप देखेंगे तो ये होती है कितनी, तो ये आपकी होती है 6। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर B को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो आवर्त सारणी यहाँ पे बात हो रहा है, यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आप जो तत्व देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, वो आपका हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। अब यहाँ पे नृत्य शैली पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें पंजाब का, तो पंजाब का इसमें आप नृत्य शैली देखेंगे तो पंजाब का नृत्य शैली क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपको देख के बताना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भांगड़ा। ठीक है, देखिए भांगड़ा आपके पंजाब में काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय है, तो भांगड़ा हो जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे कबड्डी की बात कर रहा है, तो कबड्डी जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी है इसमें कुल स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना हुआ था 2004 में। ठीक है, यहाँ पे 2004 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 होते हैं, इसको ही आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो भारत में एशियाई खेल की बात कर रहा है, तो एशियाई खेल प्रथम ये आयोजित किया गया था आपके नई दिल्ली में। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो C होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि भारत में पहला एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी।
तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपका स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा 2020 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना 2020 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हो गई थी साथियों 2021 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर लेंगे तो अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। तो इस तरह से यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अरुण जेटली स्टेडियम आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा। ठीक है, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। युवराज सिंह की बात कर लेंगे तो ये भारतीय टीम के खिलाड़ी थे, ये क्रिकेट टीम के। ये 6 गेंद पे 6 छक्का भी मारा था इन्होंने और सबसे कम यानी 12 गेंदों पे इन्होंने अर्धशतक पूरा किया था। तो ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हेजल कीच अभी वर्तमान में इनकी पत्नी है और इन्हीं के चेले हैं अभिषेक शर्मा, जिनका आप देखते हैं छक्का चौका, काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं आप लोग। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो PR श्रीजेश इनकी बात कर लेंगे तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पे आपके विकल्प में हॉकी दिया होगा यानी कि ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बेसबॉल खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो जो बेसबॉल खेल परिषद है, ठीक है, तो जो बेसबॉल खेल परिषद है इसको डायमंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो जिस एरिया में खेला जाता है, जिस क्षेत्र में, उसको डायमंड कहा जाता है बेसबॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे हो जाएगा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप जानिए ये आपके शहनाई के बहुत ही प्रख्यात वादक हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है राकेश चौरसिया का संबंध किससे है? तो राकेश चौरसिया की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे बांसुरी से। ठीक है, इनके द्वारा जो वादक यंत्र है उसका नाम है बांसुरी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंभ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए कुंभ महोत्सव आपका देखे होंगे 2025 में कुंभ मेला लगा हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर संगम नगरी प्रयागराज में डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? तो त्वचा के द्वारा आप देखेंगे श्वसन करने वाला जंतु हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेढक। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में मेढक दिया होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? तो रिकेट्स बीमारी की बात करेंगे तो ये विटामिन जो होता है आपका डी इसके द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन डी के द्वारा रिकेट्स रोग होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो वही है आपका मनुष्य। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पे जो कब्जा करेगा वो आपका मनुष्य, क्योंकि ये चालाक प्राणी है। तो इसीलिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में ये शीर्ष स्तर पे पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है? तो भाई कौन सा घटक है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करेगा? तो ये प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जबड़ा आपका किसका भाग हो जाता है? तो जबड़ा की बात करेंगे तो आपकी खोपड़ी का ही भाग है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे कि मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछली का जो समूह होता है इसको हम कहते हैं सॉल। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच यानी 0 से ये 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 0 से 14 दिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालक माना जाता है किसको? तो ये मुख्यमंत्री को माना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी भाग में। ठीक है,
भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इसे यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, तो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री की बात कर लेंगे तो ये आपकी होती है 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो भारत में आप सक्रिय ज्वालामुखी देखेंगे तो ये पाया जाता है अंडमान और निकोबार में, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपकी शारदा नदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो भारत के कितने राज्य हैं जो सिक्किम से जुड़े हुए हैं, तो आपके 1 राज्यों की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।